जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। दोस्तों, आज की वीडियो में बना रही हूं खरमास में हनुमान जी का एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय, यानी कि ये खरमास के मंगलवार को ही किया जा सकता है और यह तुरंत फल देने वाला उपाय है। तो इसलिए मैं अचानक मुझे याद आया, मैं वीडियो पहले से बनाना भूल गई थी और मैं डालना भूल गई थी, लेकिन आज मुझे अचानक बैठे बैठे याद आया, तो मैं सोची कि आज इस पे मैं वीडियो बना करके आप लोगों को दे दूं, शायद इससे किसी का भला हो सके। तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा और ज़रूर मैं तो कहूँगी कि अगर आपके सामने यह वीडियो आती है तो इसको बिल्कुल मत हटाइएगा, इस वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि यह सिर्फ खरमास में किया जाने वाला ही उपाय है। खरमास ख़त्म होने के बाद इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यह खरमास महीना चल रहा है और खरमास महीने का यह बहुत ही खास और बहुत ही विशेष हनुमान जी का उपाय है। तो इसलिए इस उपाय को करके आप जो है तुरंत हनुमान जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि खरमास में जो है, अब जैसे कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि इस टाइम जैसे कि सूर्य जो है धनु राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए खरमास शुरू हो जाता है। तो मेन क्या है कि सूर्य जो है उनकी इस समय बताई जाती है कि उनकी चाल धीमी हो जाती है, क्योंकि वो अपने गुरु की पूजा में व्यस्त होते हैं, यानी कि गुरु ग्रह जो हैं उनके गुरु हैं, तो उनकी पूजा करने में वो व्यस्त रहते हैं। इस कारण से उनको देर होती, सुबह देर से निकलते हैं और शाम को जल्दी चले जाते हैं। इसलिए इस टाइम जो है दिन भी छोटा होता है और सूर्य की किरणें भी हमको बहुत कम ही मिल पाती हैं। और उसी जगह पे मंगल भी वहीं पे मौजूद होते हैं और मंगल का संबंध सीधे हनुमान जी से है। तो अगर इस टाइम आप हनुमान जी का उपाय कर लेते हैं खरमास में, तो समझिए कि आपको जो है तुरंत आपके फलों की प्राप्ति हो जाती है। अब जैसे कि आप लोगों कहते होंगे कि मैं तो बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देती हूँ, तो इससे कुछ नहीं हुआ, इससे कुछ। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को, मैं ये कभी नहीं आप लोगों को कहूँगी कि बहुत सारे उपाय एक साथ करिए, नहीं। सबसे पहले तो देखिए, उपाय ऐसे करना चाहिए ना कि जैसे कि मान लीजिए आप अपनी कुंडली किसी से विश्लेषण करवा लीजिए, आपकी कुंडली में क्या है, कैसे है, कहाँ पे कौन सा ग्रह है, वो दिखा करके उस तरह से आप उपाय करिए ग्रह नक्षत्रों की, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। लेकिन चूँकि हनुमान जी सारे ग्रह नक्षत्रों से परे हैं, उनके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र असर नहीं करता है, इसलिए हनुमान जी का अगर कोई उपाय है, चाहे हनुमान जी की कोई आराधना है, तो उसको आप कर सकते हैं। लेकिन उसको भी एक साथ 2-3 करने की ज़रूरत नहीं है। एक उपाय एक काम के लिए एक बार ही करिए। ऐसा नहीं कि आज हमने ये बताया आपने कर लिया, कल को किसी और ने कुछ बताया आपने उसको कर लिया, परसों किसी और ने कुछ बताया आपने उसको कर लिया। ऐसा करने से भी जो है कोई फल प्राप्त नहीं होता है। और दूसरी चीज़, जैसा कि बहुत लोग बताते हैं कि आपकी कुंडली में अगर कोई ग्रह नीच राशि में है तो उसका ये उपाय करिए। देखिए, जब कोई ग्रह आपकी कुंडली में कमज़ोर होता है ना, तो उसका जो है उपाय नहीं किया जाता है, उसके लिए दान होता है। अब जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह मजबूत है, तो उसके लिए आपको सूर्य ग्रह नीच का है, तो उसकी आपको पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके लिए आपको दान करने की ज़रूरत है। अब सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए आपको गेहूं का दान करना चाहिए, आपको शक्कर का दान करना चाहिए, आपको आटे का दान करना चाहिए, यानी कि अनाज का दान करना चाहिए। इसी प्रकार आपकी कुंडली में जो भी ग्रह नीच के होते हैं उनके लिए दान बताया गया है। तो जब तक आप अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी ज्योतिष से अच्छे से नहीं करवा करके और उस उपाय को करेंगे, तब तक आपको फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन चूँकि हनुमान जी का उपाय ऐसा है, हनुमान जी इतने दयालु हैं और उनके ऊपर कोई ग्रह नक्षत्र, चाहे वो शनि हो, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे कोई भी हो, कोई उनको जो है रोक नहीं सकता।
तो इसलिए हनुमान जी का उपाय आप किसी भी परिस्थिति में कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो मैं आपको यही सुझाव दूंगी आप सभी को कि अपनी कुंडली का एक बार विश्लेषण करवा करके किसी अच्छे ज्योतिष से और फिर जो है उसका उपाय अच्छे से करिए, ताकि आपको अच्छे से फल और प्राप्त हो सके, क्योंकि इसके साथ साथ उसका भी होना ज़रूरी होता है। तो इसलिए उसको भी अगर आप कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। नहीं तो जैसे कि आपकी मान लीजिए, अब अभी मैंने आपको जैसे बताया कि इस टाइम जो उपाय मैं बता रही हूँ इसको करने से आपको अत्यंत लाभ होगा। जैसे कि मान लीजिए आप अपनी नौकरी को लेकर के परेशान हैं, प्रमोशन को लेकर के परेशान हैं, चाहे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम को लेकर के परेशान हैं, चाहे आपके घर में कोई बीमार है उसकी बीमारी को लेकर के आप परेशान हैं, पूरा पैसा आपका दवा में ही चला जा रहा है, चाहे आपको मतलब ऐसी कोई भी अगर आपकी समस्या है तो आप खरमास के मंगलवार में यह उपाय करिए, आपको इसका लाभ जो है अवश्य ही मिलेगा। मैं तो यही कहूँगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखिए और जो मैं उपाय बताने जा रही हूँ उसको खरमास के मंगलवार में अवश्य ही करिए। देखिए इसमें होता क्या है कि जैसे कि उपाय तो हम हमेशा जो बताते हैं वही उपाय होते हैं, लेकिन कुछ दिनों में इन उपायों की जो मतलब उस चरम शक्ति होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए जो है इस टाइम यह उपाय हनुमान जी का करने से आपको तुरंत जो है फल की प्राप्ति होगी, आपका तुरंत वह काम होगा, आपका तुरंत वह संकट दूर होगा जिसको लेकर के आप परेशान हैं। आपको करना क्या है, देखिए जल्दी से उपाय पर आ जाते हैं। आपको करना क्या है, मंगलवार के दिन ये थोड़ा सा चांदी का वर्क अगर आप ले सकते हैं तो थोड़ा सा चांदी का वर्क ले लीजिए, सोने का ले सकते हैं तो सोने का वर्क ले लीजिए, ऐसा कुछ ले लीजिए और हनुमान जी की आराधना करिए। ठीक है, सोना और चांदी का वर्क ही ले सकते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए आप सोना और चांदी लेने में सक्षम नहीं हैं और नहीं ले पा रहे हैं तो आप एक काम करिए, एक तांबे का सिक्का ले लीजिए और मंगलवार के दिन आपको यह उपाय करना है। खरमास के मंगलवार में, चाहे किसी भी मंगलवार को, जब आपको यह वीडियो मिल जाए उस मंगलवार में आप यह उपाय कर लीजिएगा। आपको क्या करना है, हनुमान जी की प्रतिमा रखिए, भगवान राम की प्रतिमा रखिए। जैसा कि मैं हमेशा से बताती हूँ आप लोगों को, हनुमान जी के सामने घी का दीपक जला करके रखिए। इस दिन का जो उपाय है ये घी का दीपक जला करके रख के करने वाला उपाय है। उनके सामने घी का दीपक जला करके रखिए। और अगर आपने चांदी का वर्क लिया है, चाहे सोमवार छोटा सा रत्ती भर, आपकी सामर्थ्य ज़्यादा है तो आप ज़्यादा ले लीजिए, अगर ज़्यादा नहीं है तो थोड़ा सा लेना है, ले करके उनके सामने रखिए। अगर आप चांदी और सोने का वर्क नहीं ले सकते हैं तो आप जो है एक तांबे का सिक्का हनुमान जी के सामने रखिए और आपकी जो भी मनोकामना, मतलब जो भी परेशानी है, चाहे जो भी कामना है, चाहे जो भी समस्या है, उनसे कहिए। ठीक है, उनसे कहिए, उनसे प्रार्थना करिए कि हे हनुमान जी मेरी यह समस्या दूर हो। ठीक है, मेरा यह संकट दूर करिए, मैं इसके लिए यह कर रहा हूँ, मेरा यह अनुष्ठान पूरा करिए। ऐसा कर करके आप वहीं पर बैठ करके 21 बार हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना है। 21 बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी को उनके पसंद की चीज़, कोई भी जो आप जानते ही हैं, गुड़ चना उनको पसंद है, खाली गुड़ पसंद है, और जो है बूंदी के लड्डू पसंद है, बूंदी पसंद है, जो भी आप चढ़ा सकते हैं उनको चढ़ाइए। उसके बाद कपूर से उनकी आरती करिए। उसके बाद उनसे फिर जो है वहीं पे राम रक्षा स्तोत्र का एक बार पाठ करिए। भगवान राम के नाम का सुमिरन हनुमान चालीसा शुरू करने के पहले भी करिए, और जब समाप्त हो जाए सारा कार्यक्रम लास्ट में भी भगवान राम के नाम का जय सिया राम सुमिरन करिए। इस तरह से प्रार्थना करिए। उसके बाद वहाँ से उठिए, प्रसाद वितरण करिए, और जो चांदी का वर्क, सोने का वर्क, चाहे आपने तांबे का जो सिक्का जो चढ़ाया है उसको आपको उठा लेना है और ले जा कर के किसी भी हनुमान मंदिर में, ठीक है ना, किसी भी हनुमान मंदिर में ले जा कर के उसको हनुमान जी को चढ़ा देना है।
अगर चांदी और सोने का चढ़ा रहे हैं तो पुजारी जी को बता दीजिए। अगर तांबे का सिक्का चढ़ा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पे चढ़ा करके चुपचाप चले आना है आपको। उसके बाद देखिएगा, आप जिस कार्य के लिए उपाय करेंगे आपका वह कार्य हनुमान जी की कृपा से अवश्य पूरा होगा और तुरंत पूरा होगा। अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो मेरा तो यह मानना है भाई कि अगर पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ आपने किया तो आपका काम हनुमान जी तुरंत करेंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो उनकी शक्ति का कोई था नहीं है, बस उनकी कृपा होने की देर है। बाकी वीडियो में अगर कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।